हाँ हेलो, मैं जो बात करने वाला हूँ आज मैं जो 10th क्लास के स्टूडेंट और मैं उससे बात ये करने वाला हूँ कि धीरे धीरे आप ये देख रहे होंगे कि आपका एग्जाम का जो डेट है वो धीरे धीरे आपका नजदीक आता जा रहा है और आपके अंदर एक अलग सा माहौल क्रिएट होता जा रहा है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपका दिमाग आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एग्जाम में क्या होने वाला। मैं एक बात सिंपल से आपको एक मैं बता सकता हूँ यहाँ पर कि अगर आप एक बेहतर एग्जाम में एक रिजल्ट लाना चाहते हैं ना तो एक बात आप हमेशा क्लियर रखिएगा कि उसके लिए आपको बेहतर मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कोई भी चीज में जब तक कोई भी इंसान मेहनत नहीं करता तब तक कोई चीज एक चीज में सफलता नहीं मिलती, वो चीज अचीवमेंट में नहीं आता है। तो मैं कहने का मतलब क्या, मैं कहना आपको क्या चलाना चाहता हूँ, मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो अभी पढ़ रहे हैं, मतलब आपका जो पढ़ने का भी शेड्यूल है, एक सिंपल सी पढ़ना है कि आप बेहतर रिजल्ट कैसे ला सकते हैं। देखो बेहतर रिजल्ट आ भी कैसे सकता है। देखिए बेहतर रिजल्ट लाने के लिए विद्यार्थी को, अगर एक 10th क्लास के लेवल के जो विद्यार्थी है उसके लिए कोई विशेष बात है नहीं, लेकिन विद्यार्थी होता क्या, एक फर्स्ट उसका बोर्ड होता है जिसके कारण वो विद्यार्थी बहुत ज्यादा परेशान होता है। लेकिन उतना परेशानी में आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर वो अपने सिलेबस को एक बेहतर तरीके से डिवाइड करके अगर उसको रिवीजन करना शुरू कर दे और उसको बनना शुरू कर दे तो मैं सिंपल सी बात कर सकता हूं कि और स्टूडेंट बेहतर रिजल्ट ला सकता है। लेकिन नहीं कह रहा है कि एक सच्ची बात कही गई है कि जिसके पास जो मेहनत होता है ना, मेहनत करने की जो पागलपन एबिलिटी होता है ना, वही विद्यार्थी का एक बेहतर रिजल्ट खड़ा कर सकता है। और एक बात और भी याद रखना कि जब तुम पढ़ रहे हो, पढ़ने के साथ साथ एक सही डायरेक्शन रखना, क्योंकि अगर तुम बेहतर लाना चाहते हो तो तुम रट रहे हो या तुम पढ़ रहे हो, तुम कितना पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, ये डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि एक स्मार्ट स्टूडेंट होता है ना, एक बेहतर स्टूडेंट होता है ना, वो पढ़ता है लेकिन पढ़ने के साथ साथ वो भी फोकस करता है कि मैं किस स्टूडेंट पर कितना किस क्वेश्चन पर मैं कितना मेहनत कर रहा हूं। क्योंकि आपकी लेवल, बिहार बोर्ड की लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए। क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपका लेवल अगर ठीक नहीं है, आपका डायरेक्शन अगर सही नहीं है, तो आप बेहतर रिजल्ट नहीं ला सकते। क्योंकि मैं सिंपल सी क्लास कर सकता हूं कि एक ठेला रिक्शा चलाने वाला इंसान अगर वो चाहेगा कि मैं बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लूं तो बाहर से इतना भी मेहनत कर ले, उसके शरीर से पसीना जब गिरता है तो ऊपर से नीचे से गिरता है, नीचे ऊपर से शुरू होता है नीचे से गिरता है, लेकिन वो सारे दिन में 8 से 900 रुपए ही कमा पाते हैं। क्यों? लेकिन वही इंसान जो एक पढ़े लिखे एजुकेटेड इंसान होते हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी और एक सही शेड्यूल में मेहनत करके उससे ज्यादा कमा लेते हैं। और समझ सकते हो कि इसका मतलब ये हुआ कि मेहनत तो होना चाहिए लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत होना चाहिए। और एक बात करना, अगर सही डायरेक्शन आपको मेहनत मालूम हो गया तो याद रखिए कि एक अच्छी बात यह भी कहा गया है कि जब क्या होता है कि एक जब लोहे को आग में तपाया जाता ना तो आप याद रखिए कि उसको कैसा भी औजार चाहे तो बना सकते हो। क्योंकि वो कहता है कि कोई भी चीज पर जब जबरदस्त मेहनत होती ना तो जिस ढांचे में डालना चाहोगे वो ढल जाएगा। कहने का मतलब सीधी सी फॉर्मूला मेरा ये हुआ कि आप बेहतर रिजल्ट लाने के लिए आपको एक जबरदस्त मेहनत की जरूरी है। और एक बात, सिंपल सी बात याद रखना ये भी कि आप जो अपने सिलेबस को जो पढ़ रहे हैं ना, उस सिलेबस को एक अलग अलग रूल, एक अलग अलग सिस्टमेटिक बना लेना। जैसे कि मेरा सिंपल सी पढ़ना ये है कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ या सोशल साइंस जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको अगर आप टाइम वाइज अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप याद रखिए आप बेहतर रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। ये भी आपका एक बेहतर समय ये है एक रिवीजन, और रिवीजन को एक टाइम टेबल के साथ रिवीजन करना वो आपके बेहतर रिजल्ट के लिए आप याद रखिए ध्यान देंगे तो आपको एक बेहतर रिजल्ट एक दिन आपका आ जाएगा। देखिए अभी होता क्या है कि जब अभी स्टूडेंट जब एग्जाम का डेट धीरे धीरे जब नजदीक होता है विद्यार्थी के अंदर बहुत ज्यादा ही टेंशन बढ़ता जाता है। उससे पहले तो स्टूडेंट क्या होता है, नॉर्मल में हो जाता है। एक बात मैं और भी कहूंगा कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, लगातार जो भी होता है कि साइंस और मैथ के सब इसमें लेवल में जो साइंस में आ जाते हैं, जैसे मैथ हो गया और साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, मैं उसका लगातार वीडियो अपलोड भी कर रहा हूं। और मैं आपको एक बात और भी कह सकता हूं कि जो मैं लेवल का क्वेश्चन जो डाल रहा हूं, अगर तुम उसको स्टडी करते हो ना तो मैं सिंपल सी बात ये भी कर सकता हूं उसमें कि वो क्वेश्चन आपकी बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप उससे रिवीजन कर लेते, उसको आप समझ लेते तो बिल्कुल मैं एक बात कर सकता हूं कि आप यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं उससे प्लीज से रिवीजन करते रहें तो आप याद रखिए एक बेहतर रिजल्ट आप ला सकते हैं और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर सकते हैं। देखिए कोई भी स्टूडेंट का क्या होता है, उसके पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है, स्टूडेंट को एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है उसके पेरेंट्स का कि मेरा बच्चा बेहतर नंबर लाए, एक अच्छा नंबर लाए, उसको समाज में एक अच्छा। लेकिन होता क्या है, बच्चे तो बच्चे होते ना तो वो तो चाहते हैं लेकिन आपके चाहने से नहीं होगा, आपको एक मेहनत करने से होगा और एक सही डायरेक्शन मेहनत करने से होगा ताकि आप अपने पेरेंट्स का दिल जीत सकें। और आप यहां पर जब पेरेंट्स का दिल जीतिएगा तो आप याद रखिएगा आगे जाकर के और भी आपको पेरेंट्स एक बेहतर पढ़ाने के लिए आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा। नहीं तो अगर भी बेहतर नहीं कर पाते ना तो आप याद रखिए आगे वही पेरेंट्स का दिल टूट जाता है और आपको पढ़ाने से हिचकिचाता है जिससे आपका लक्ष्य टूट जाता है।